नमस्कार। आप सभी का गोल्डन GK 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में अगला क्लास लेके आ चुका हूँ। चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, रीजनिंग में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक बाकी है, लगभग 4-5 टॉपिक जो रह गया है वो अब जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है। और इसी कड़ी में हम लोग जो है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का जो रह गया था वो सेटिंग अरेंजमेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले हैं इसे। देखो भाई, बैंकिंग के एग्जाम में सेटिंग अरेंजमेंट से 10-10 क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। लेकिन आपके जो पेपर की जो डिमांड है ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का पूछा जाता है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। बस आपको कंसेप्ट को समझना है और सही अप्रोच पता होना चाहिए। बहुत अच्छे करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए 1 to 1 हम लोग सारे सेक्शन को कंप्लीट तो कर ही रहे हैं, साथ में रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से पूरा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम ही, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, चैप्टर का नाम ही है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था हिंदी में इसे कहते हैं। अब चीज़ों को समझिए, उसके बाद हम लोग एकदम जीरो से, कभी नहीं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े हैं तो ऊपर भी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एकदम जीरो से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कहता क्या है ज़रा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि इस अध्याय में हमें कुछ अक्षर, कुछ नाम, है ना, या फिर कह सकते हो किसी समूह को प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा दूंगा, बस इतना समझो आप। आगे कह रहा है कि या कुछ लुप्त सूचनाएं दी होती है जिससे कभी कभी क्या होता है, भ्रामक की स्थिति पैदा हो जाती है और इसीलिए तो ये प्रश्न दिए भी जाते हैं। कह रहा है कि और बैठक व्यवस्था में कठिनाइयाँ आने लगती है, भ्रामक की स्थिति पैदा होगा तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यही कह रहा है, लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, कठिनाइयाँ आने लगती हैं किंतु ध्यानपूर्वक, एक शब्द यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख सकते हैं, किंतु ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर पढ़ने पर उस बैठक व्यवस्था को पूर्ण किया जा सकता है ना। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बैठक व्यवस्था है भाई, जो हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं, एक्चुअली ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक अरेंजमेंट ना 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक तो आप लोगों से रेखीय व्यवस्था, जिसे हम लोग लाइनियर जो है अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा जो होता है वृत्तीय व्यवस्था। लाइनियर व्यवस्था क्या होगा, कुछ लोग उत्तर की तरफ अपना फेस करके बैठेगा, है ना, कुछ दक्षिण की तरफ बैठेगा ऐसे, कुछ पूरब की तरफ अपना फेस करके बैठेगा, है ना, और ये लाइन में बैठेगा। कुछ जो है यहाँ पे क्या करेगा, पश्चिम की तरफ, और कुछ क्या करेगा कि भाई यहाँ पे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इस तरीके से भी बैठा रहता है और प्रश्न पूछता है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। ले वही तो है ना कि मेन है कंसेप्ट। ठीक, वृत्तीय में क्या होता है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक सर्कल में लोग बैठेगा, है ना, या तो केंद्र की तरफ फेस करेगा, है ना, या फिर क्या करेगा, केंद्र के बाहर की तरफ करेगा फेस। मैं सारे कंडीशन बनाऊंगा और बना के बताऊंगा भी। कुछ लोग या तो केंद्र के अंदर की तरफ होगा, कुछ केंद्र के बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से। ठीक है, और एक जो होता है ये मिश्रित व्यवस्था, जो कि चर्चा करेंगे। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, और आज के बाद तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो रेखीय व्यवस्था है ना, यहाँ पे इसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था, उसके बाद हम लोग PYQs लगा लेंगे। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, रीजनिंग का कह सकते हो। और आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। बहुत आसान है, बस एक बार समझ लीजिए अच्छे से। मैंने क्या लिखा हूँ कि रेखीय व्यवस्था, इनमें 4 स्थितियाँ हो सकती है रेखीय व्यवस्था में। कौन कौन सा, तो कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, जब मुंह उत्तर की ओर हो, तो व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ होगा तो कैसे होगा भाई। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको डायरेक्शन का एक चैप्टर ही था रीजनिंग में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं डायरेक्शन का टॉपिक जाके देख लीजिएगा, बहुत काम देगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात कर लो, मान लो कि मैं थोड़ा सा दिशा के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो हालांकि ये सब आप लोग जानते हैं, दिशा और उपदिशा क्या होते हैं।
तो मैं देखो ये उत्तर दिशा है फ्रेंड्स, आपको पता है ये उत्तर दिशा है ना, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है ना। तो चार जो है क्या है, दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उपदिशा क्या है सर, तो उपदिशा भी चार है। तो उपदिशा किसे कहते हैं भाई, तो आप कहिएगा इन दोनों के बीच में जो दिशा है ना, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होगा उपदिशा कहेंगे। किसके नाम से होगा, तो दोनों के नाम से होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो उपदिशा की संख्या भी चार होगा, उत्तर पूर्व, पूरब दक्षिण, है ना, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इस तरीके से। तो ये आप सभी लोग जानते हो, हमको पता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि जब उत्तर की ओर, है ना, व्यक्ति देख रहा हो, मतलब कि मुंह उत्तर की तरफ हो, मतलब कि व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है। और ये देखो ये रेखीय व्यवस्था है, तो रेखीय व्यवस्था समझ ना, एक रेखा पे बैठा होगा। तो चलो भाई रेखीय व्यवस्था में मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और व्यक्ति किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ, मतलब कि उत्तर की तरफ ऐसे दिखाएंगे व्यक्ति को, है ना। चलो चार ही व्यक्ति को बैठाता हूँ, उत्तर की तरफ बैठा दिया। अभी सोचिए अगर उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा, तो आप कहिएगा सर दायां जो है ना इस साइड हो जाएगा दायां, और बायां किस साइड होगा भाई, तो आप कहिएगा सर बायां जो है इस साइड हो जाएगा बायां। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ दूँ कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है ना, ये मान लो कि व्यक्ति है उत्तर की तरफ दिख रहा है, तो इसका भी दायां ये हो जाएगा और बायां जो है ये हो जाएगा, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। इतना सा ही ध्यान रखना, और यही पूरा जो है रीजनिंग का खेल है इसमें। चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ दिख रहा है तो स्पेस का थोड़ा सा कमी, कोई बात नहीं। मान लो कि ये व्यक्ति है, ये उत्तर की तरफ देखा है, ये व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, तो व्यक्ति का दायां भी इधर होगा और इसका बायां भी इधर होगा, ठीक है ना। ये बायां, दायां बायां में ऊपर शांत बिंदु कर लीजिए। आप के लिए बोलिएगा कि सर आपने तो गलत बता दिया, गलत नहीं बता रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ। चलो ऐसे हो गया। अब देखो अगला कंडीशन मैंने क्या लिखा हूँ भाई, कह रहा कि जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह किया है ना, तो जाहिर सी बात है दक्षिण की तरफ व्यक्ति मुंह करेगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा भाई। तो कर दो यहाँ पे, मान लो कि चार व्यक्ति इधर भी बैठा देते हैं, तो देख लीजिए, तो इसका दायां बायां क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि सर इस साइड में अब क्या हो जाएगा, बायां, और इस साइड में क्या हो जाएगा, दायां। इधर बायां और इधर क्या हो जाएगा, दायां। व्यक्ति विशेष कभी बात कर ले तो कर लीजिए, आइए। तो यहाँ पे भाई मान लो कि कोई व्यक्ति है इस लाइन में बैठा है, तो इसका जो है इधर बायां हो जाएगा और इस साइड में दायां हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब कि आप अपना बायां दायां समझ लीजिए, है ना। समझ रहे हैं ना भाई, बहुत आसान है, चीज़ों को समझ लीजिए एक बार, बस आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। अगला कह रहा है कि भाई अगर ये लाइन कह रहा है कि अगर मुंह पूरब की ओर हो, तो ठीक है भाई, अगर फेस कोई पूरब की तरफ किया है तो पूरब दिशा है, आप सबको पता है, ये इधर हो जाएगा। तो चलो इधर भी चार व्यक्ति को ही बैठाता हूँ। तो कोई व्यक्ति पूरब की तरफ फेस किया है, इधर किया है, तो इसका आप अपना दायां बायां सोचो, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, है ना। तो यही कंडीशन है भाई, इधर बायां दायां आपने समझ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जब व्यक्ति का मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो, तो पश्चिम की तरफ किधर होगा, इधर होगा भाई। मान लो कि ये चार व्यक्ति इधर बैठाता हूँ, 1 2 3 और 4, तो आप देखो इसका बायां दायां किधर होगा। तो आप मान लो कि ये मान लो कोई व्यक्ति है, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इधर फिर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा और इस साइड में बायां हो जाएगा, काम खत्म। सही से लिख देता हूँ। अगर व्यक्ति पश्चिम की तरफ दिख रहा है तो, है ना, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, दायां। कुछ है, कुछ नहीं है। तो ये चारों कंडीशन मैंने बोल दिया। रेखीय व्यवस्था में चार स्थिति हो सकती है, कौन कौन सा,
या तो व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करेगा, या दूसरा में दक्षिण की तरफ फेस करेगा, तीसरा में या पूरब की तरफ फेस करेगा, और चौथा में या तो पश्चिम की तरफ फेस करके बैठेगा। यही चार ही कंडीशन बनेगा ना भाई। लीनियर वाला में आपको मैं बताया हूँ यहाँ पे, इसमें ये वाला टाइप हम लोग अभी कर रहे हैं। ये वाला बहुत आसान है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को लगाना जरूरी है भाई, कितना भी कर लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना दो शब्द भी आपको परेशान करेगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दे दूँगा आप लोगों को, और नोट में करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। आपके शब्द में जो लिखा रहेगा ना, जो या जो की, तो इसको कैसे यूज करना है, ये पहला कंडीशन है। और ये आपको दोनों जगह काम देगा, पजल में भी काम देगा, सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी के दाएं दूसरा है, जो कि सी के बाएं है, जो कि सी के बाएं है। तो ये देखो, ये जो शब्द आपने देखा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो आपने शब्द देखा, मैंने बोला कि ये जो और जो की थोड़ा सा परेशान करता है। तो ये जो और जो की जो बात कर रहा है ना, ये दूसरे व्यक्ति का बात कर रहा है। ये पहले व्यक्ति ये हो गया, दूसरे व्यक्ति ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे बैठाएंगे, तो मान लो कि ठीक है, क्या बोला, ए जो है ना बी के यहाँ पे बैठा दो। कह रहा है कि ए बी के दाएं दूसरा है, तो ए ना किसके, तो बी के है, तो बी के बाएं दूसरा, यहाँ पे कोई व्यक्ति और होगा, यहाँ पे बाएं दूसरा है, यहाँ पे है ना भाई। बोला है ए बी के दाएं, तो दाएं इधर होगा ना, दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। और हमेशा ये ध्यान में रखा है, जब आपको कंडीशन नहीं दिया है कि व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है या दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो भाई हमेशा ये ध्यान रखना कि ये व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला कि जो और जो की कहाँ पे यूज़ करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये सब कहाँ पे यूज़ करना है, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आपको नहीं तो आगे दिक्कत होगा। मैंने बोला यहाँ पे जो और जो की का यूज़ किसके लिए करना है, तो देखो यहाँ पे बी के लिए, यहाँ पे ना ए बी के दाएं दूसरा है, जो कि सी के बाएं है, तो सी के बाएं किसको बैठाएंगे, यही पे कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। पहला व्यक्ति कौन है, ए है, तो दूसरा व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसा ही हम लोग क्या किए हैं, मैंने क्या बोला, ए बी के दाएं, तो बी है यहाँ पे, बी के दाएं ना, तो दाएं किधर होगा, इधर, तो दाएं एक व्यक्ति खाली रहेगा, और यहाँ पे क्या बैठा देंगे, इसको बैठा देंगे। और कह रहे कि जो कि सी के, तो जो कि सी के बाएं है, तो सी के बाएं कौन होगा, तो देखो सी यहाँ पे अगर बैठाते हैं, यहीं पे हम सी को कर देते हैं, तो बी बाएं हो जाएगा, चूंकि बी के बारे में बोल रहा है। समझ में आया ना, एक बार और समझ लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो और जो की का जो प्रयोग करेंगे वो दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति कौन है, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, दूसरा व्यक्ति बी है, पहला व्यक्ति ए है, तो दूसरा व्यक्ति के लिए जब जो और जो की यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि ए बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं, देखो मान लो कि ये बी यहाँ पे है, तो दाएं दूसरा, तो एक एक सीट तो खाली होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी के दाएं दूसरा है। आप कह रहे हैं जो, एक जो शब्द लगा है ना, जो कि सी के बाएं है, तो सी के बाएं कौन है भाई, बी, दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना, अभी मैं नहीं बता दिया हूँ। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, सी को बैठा दूंगा, सी बैठ गया, तो सी के बाएं कौन हो गया, बी, बस हो गया, यही कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन और आता है यार, स्पेस का कहाँ है, कमी है भाई। चलो यहीं पे मैं करता हूँ, इसे लेके आता हूँ, कुछ करता हूँ, जगह नहीं है तो क्या होगा, चलो इसको यहाँ पे ला लेके आता हूँ, यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है ना। यहीं पे रखता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक। दूसरा कंडीशन भाई क्या होगा, यहाँ पे जरा सा देख, दूसरा कंडीशन भी पूछता है, नोट में ही लिख लो दूसरा कंडीशन, ये तो पहला था, दूसरा में क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक नोट में ही लिख लो, यहाँ पे नोट ही लिख देता हूँ ना, नोट नंबर 2 कर लेना भाई। आपसे पूछा जा रहेगा यहाँ पे लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु,
और एक शब्द और दिखेगा आपको, तथा आदि लिख देता हूँ यहाँ पे, आदि है ना। तो ये सारे शब्द आपको दिखेगा। तो ये कौन से व्यक्ति के बारे में बात करेगा? तो ये पहले व्यक्ति के बारे में बात कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दूसरा है ना, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ए बी के दाएं दूसरा है, यानी बोलो ना कि ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, लेकिन या और बोल सकते हो, लेकिन या और, लेकिन सी के दाएं है, लेकिन सी के क्या है? दाएं है। तो कैसे बिठाओगे? मैंने क्या बोला? ए बी के दाएं है, तो भाई देखो इधर हो जाएगा दाएं, तो क्या है? ए बी के क्या है? दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे खाली रखोगे ना और यहाँ पे बैठाओगे। बोला है कि ए बी के दाएं दूसरा है, लेकिन अब लेकिन जो लगा हुआ है ये शब्द किसके लिए? तो पहले व्यक्ति के लिए यूज होगा। तब क्या बोल रहा है कि लेकिन क्या? लेकिन सी के दाएं है, तो सी अगर यहाँ पे बैठाते हैं तब ना इधर दायां होगा। सी का दायां बोला हूँ ना कि भाई सी का इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, बोला हूँ अभी। देखो ये कंडीशन पूरा फिलफिल हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये अप्रोच बस हो गया और रीजनिंग आपके मुट्ठी में होगा। मैं इसे भी छोटा कर देता हूँ भाई, क्योंकि स्पेस का कमी है, तो यहाँ पे कर देता हूँ छोटा, इसको यहाँ बैठा देता हूँ, नहीं तो यहीं पे बैठा देता हूँ दोनों भाई साहब को। चलो यहीं पे बैठा दिया हूँ, ठीक है ना। सवाल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद कर लेना है, माइंड पे रख लेना, कॉपी पे लिख के रख लीजिए, इसका नोट्स बना के कॉपी पे रख लीजिए, ऐसे कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिए भाई साहब, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पे कर देता हूँ, इधर इस तरीके से कर देता हूँ। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कि, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा आदि, ये सब आपको पता चल गया ना, आदि नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है जब उत्तर की तरफ मुंह करके व्यक्ति जो है बैठता है, तो देखो उस कंडीशन में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए आराम से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पर सोचना है कैसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है। एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो आपको बोल दिया कि भाई 6 व्यक्ति होगा, मान लो कि एक पंक्ति होगा, उस पंक्ति में कितना होगा? तो 6 व्यक्ति होगा और सबका फेस किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा, यही तो बोला है। तो अब यहाँ पे इसे बार बार नहीं पढ़ना है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 6 व्यक्ति है। अब यहाँ से प्रक्रिया जो शुरू करना है सवाल बैठने का, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी एफ, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ फेस करके, मतलब कि मुंह करके बैठा है। अब कहानी यहाँ से शुरू करेंगे आप, है ना, कहानी आप यहाँ से शुरू करेंगे। अब आगे कह रहा है, जरा सा देखिए कि कह रहा है कि ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, ठीक है ना। ए के दाहिने मतलब कि दाया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बस अभी आप सीख रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए। ए के दाहिने, अब उत्तर की दिशा बोल रहा है तो जाहिर सी बात है इधर जो है दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, अभी आपने देखा था, है ना। तो चलो मैं बार बार अभी लिख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए अच्छे से। तो कह रहा है कि ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, तो 1 2, ये पहला, दूसरा और तीसरा सी यहाँ पे होगा। अब क्या बोल रहा है? एक शब्द और बोला है कि ए के दाहिने, तो मतलब कि ए के छोड़ के तीसरा स्थान काउंट करना है। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर सी हो गया। टोटल 4 व्यक्ति भी बैठ गया, टोटल 6 ही व्यक्ति बैठेगा एक लाइन में, चूंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि टोटल 6 व्यक्ति ही बैठ रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है? कह रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है। तो भाई अब यहाँ पे इसे अलग में लिख लेना है इस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ दूसरा इन्फॉर्मेशन कि सी नहीं है भाई, क्या है, हाँ नहीं, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है। तो ई के बाएं, देखो यहाँ पे ई कर लो, जो कि उत्तर की तरफ देख रहा है, तो बायां ये हो जाएगा, है ना, इधर बायां हो जाएगा, अभी आपने देखा। और दूसरे स्थान पर एफ है, तो पहला और दूसरा स्थान एफ हो जाएगा, एफ का स्थान ये हो जाएगा ई के पीछे, है ना, जो कि उत्तर की तरफ सब दिख रहा है, मैंने आपको बोला हूँ अभी सवाल में बोला है। अब कह रहा है डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है। तो तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है? देखो डी के
दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, जो कि बी नहीं इसमें भी है नहीं इसमें भी है, तो भाई यहाँ पे पकड़ नहीं सकते हो, तो हम लोग तीसरा कंडीशन भी लिख लेंगे, ठीक है ना, जो बोला है। तो क्या बोला है कि डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, तो डी के दाहिने इधर हो जाएगा, है ना। कौन से स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है भाई, तो बी है, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि जो, एक शब्द आ गया ना, जो 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 मतलब कि बी के बारे में बोल रहा है, ये दाहिने किनारे पर नहीं है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे दो व्यक्ति में से पहले दूसरे व्यक्ति में जो का यूज होगा, तो मतलब ये जो है ना, जैसे ये किनारा जो होगा, मान लो कि यहाँ पे सपोज दैट ये 6 व्यक्ति को बैठाते हैं, मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6, तो दाहिना किनारा इधर हो गया, तो मतलब कि बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, बोल रहा है ना। जो मतलब बी जो है ना, किनारे पर नहीं बैठ सकता है। कौन से किनारे पर, तो दाहिने किनारे पर। एक किनारा का नाम भी दे दिया कि दाहिने किनारे पर, है ना। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, कह रहे कि बी के दाहिने दूसरे स्थान पर, सॉरी डी के दाहिने स्थान पर बी है, मतलब बी बैठा है। यहाँ पे डी के दाहिने स्थान पर दूसरे नंबर पे बी बैठा है, और बी जो बोला है ना यहाँ पे, जो क्या है कि दाहिने किनारे पर नहीं, मतलब कि बी दाहिने किनारे पर नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे क्या कहता है, कह रहा है इस लाइन को देख लीजिएगा, यहीं से आपका क्लोज मिल जाएगा। कह रहा है कि एफ सी के ठीक बाएं है, एफ सी के ठीक बाएं है, तो देखो भाई सी यहाँ पे है और ठीक बाएं में, इसका मतलब एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई आपने पूरा पढ़ लिया, आपके सामने 3 कंडीशन बना, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और ये है भाई तीसरा कंडीशन, है ना। तीसरा कंडीशन ये था आपका, ये था ना। एक मिनट, तीसरा कंडीशन को मैं इधर लिखता हूँ, ये तीसरा कंडीशन है, ये वाला तीसरा कंडीशन है, ठीक है। इसे साइड करता हूँ थोड़ा सा। ये बी है, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता किसी भी सूरत में नहीं, तो तीसरा कंडीशन ये है। अब देखो यहाँ पे फिर, क्योंकि एक यहाँ पे 6 व्यक्ति ही बैठेगा। अब क्या बोल रहा है कि एफ के बाएं जो है दूसरे स्थान पर ई है, तो भाई देखो एफ के बाएं इधर ई बैठाना पड़ेगा, तो मतलब जाहिर सी बात है ई यहाँ पे आएगा। अब देखो इसमें उत्तर की तरफ देख रहे थे, कितने व्यक्ति पंक्ति में हो गया, 1 2 3 4 5। अब अगला लाइन क्या कह रहा है कि डी जो है ना, डी के दाएं दूसरे नंबर पर बी है, लेकिन बी लास्ट पंक्ति में नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, डी को बैठा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये जो बचा गया ना ये बी, तो चूंकि यहाँ पे बी को एगो स्थान यहाँ पे खा लिया, इसको बैठा देंगे बी को, तो कंडीशन भी पूरा हो गया। बी देखो यहाँ पे नहीं बैठेगा। आप कहिएगा सर बी को तो यहाँ पे बैठा सकते थे, बी को अगर यहाँ पे बैठाइएगा तो आप ही देखो कि भाई, क्योंकि बोला है कि डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी है, तब तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी होगा भी नहीं। और एक लाइन में कितने लोग, सिर्फ 6 लोग ही बैठ रहा है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति भी बैठ गया, आपका सवाल भी शॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे आप बैठा लो, सब कंडीशन पूरा हो गया। देखो भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन तो ये 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, डी बैठा लो, यहाँ पे ए बैठा लो, यहाँ पे बी बैठा लो, यहाँ पे एफ बैठा लो, यहाँ पे सी बैठा लो, और यहाँ पे ई बैठा लो। देखो इसके बाद भी नहीं समझ में आता ना तो पूछिए, हम आपके लिए हमेशा है और स्वतंत्र है। आप क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हो नहीं समझ में आता है पूछिए। अब सवाल यहाँ से 3 सवाल पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन कर रहा है कि सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो भाई देखो सी के ठीक बाएं कौन है, एफ है, तो सी के ठीक बाएं कौन है, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दो कि भाई यहाँ पे एफ है। आगे क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, या फिर इधर कर देता हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, बना हुआ पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं, तो देखो एफ ये है भाई, एफ ये है ना। एफ के बाएं, तो बाएं इधर होगा, दूसरे स्थान पर कौन है भाई, ए है ना। देखो इधर पहला और दूसरा, तो यहाँ पे बोल दो कि भाई यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि ए के दाहिनी चौथे स्थान पर कौन है, ए के दाहिनी, तो यहाँ पे ए कहाँ है और दाहिनी है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे कौन है, ई हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ई टिक कर लो, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया आप लोग का, है ना। चलो आज ना मैं इतना ही पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज आपको इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आज ही बता दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको हौच फौच हो जाएगा, है ना।
ये PDF मैं आपके बैच में शेयर कर देता हूँ, एंड हालांकि मैं कल भी शेयर कर दिया हूँ, आज भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसे रिवीजन कर लो। और कल ये हम लोग ये सारे टाइप जो है वो उसको कर लेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आज क्या करिएगा, आप लिख के और इसे बना के खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये PDF मैं आपके बैच में शेयर कर देता हूँ, अभी शेयर कर दूँगा ना, दे दूँगा, ताकि आप प्रैक्टिस करें। मुझे पता है कुछ लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत रीजनिंग, तो उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन देखो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है, कुछ टॉपिक जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा फिर गलती कर बैठिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, और ये अब कंटिन्यू मैं करवा दूंगा 4-5-6 टॉपिक जो बचा हुआ है ना आप लोग का, अगले एक सप्ताह में मैं पूरा करवा दूंगा, पूरा रीजनिंग है ना। उसके बाद लेकिन जो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ वो बाइबल है रीजनिंग का, आप ये समझ रहे हो ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ये भी थोड़ा सा तैयार करना जरूरी होता है। तो इसलिए आपकी जो एग्ज़ाम की डिमांड है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पूरा करवा दिया हूँ, और जो बचा हुआ है वो भी अगले एक सप्ताह के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीके वाला सेक्शन हो, जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट लगाना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब तक नहीं लगेगा फिर आप में निखार नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।